फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा सा फ्रंट डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। आज हम शर्ट का फ्रंट डिज़ाइन बनाना सीखेंगे इन सभी डिज़ाइंस को मर्ज करके। ठीक है, तो हम अपना पेज अब ओपन करेंगे। इसके लिए फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे हमने जो पेज की विड्थ लेनी है वो 42 लेनी है और हाइट 45, देन ओके कर दिया। एक पेज ओपन हो गया। अब हमने इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। उसके लिए मैं कलर पिकर से यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लूँगी, देन ओके कर दूँगी। ठीक है, इस बॉर्डर में से मैंने कलर को पिक कर लिया। उसके बाद हम ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कलर आ गया। अब ये जितने भी हमारा जो ये बॉर्डर मैंने लिए हुए ना डिज़ाइन, इन सारों को ड्रैग करके अपने इस पेज के ऊपर हमने ले जाना है। ठीक है, तो मैं सारे को स्टेप बाय स्टेप ले जाती हूँ। जितने भी बॉर्डर हमने लिए हुए सेलेक्ट करके डिज़ाइंस के, इन्हीं तीनों डिज़ाइंस को हमने मर्ज करके एक बहुत ही प्यारी सी शर्ट डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। तो सबसे पहले हम मैजिक पेन टूल लेंगे, उसके बाद इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट कर देंगे। राइट क्लिक करके सिमिलर कर देंगे, तो जितना भी ये वाइट पार्ट है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसका पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल जे से हमने इसकी लेनी है कॉपी। ठीक है, उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा रीसाइज कर लेती हूँ। कंट्रोल टी सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट प्रेस करके आपने साइज़ को रीसाइज करना है। ठीक है, अब कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले ली और ओवरलैप कर दिया। ठीक है, ये एक लेयर में कन्वर्ट हो गया। अब हमने फिर से इसकी कंट्रोल जे से कॉपी लेनी है और इसको ओवरलैप कर देना है। ठीक है, ओवरलैप करने के बाद हम इसको इंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद इसको कंट्रोल ई से मैंने मर्ज कर दिया। उसके बाद इसको हम कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, उसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ताकि एक ये स्ट्रेट लाइन में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी मैंने कंट्रोल जे से कॉपी की और इसको यहाँ पे कर देना। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी टी प्रेस करते जाएंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी टी प्रेस करते जाएंगे तो ये एक पैटर्न बनता जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ई से इन सारी लेयर्स को मर्ज कर दिया तो ये एक पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। अब हमने जो है इसकी जो है ओपेसिटी को कम करना है। उससे पहले आप नॉर्मल पे जाएंगे, यहाँ से लुमिनिसिटी में इसको कर देंगे। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके फिर कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और बैक पे हमने शेडो इसकी नज़र आनी है। जो हमने जिसकी ओपेसिटी कम की है वो नज़र आए कि थोड़े से बैक पे शेडो है। उसके बाद इसी की भी हमने ओपेसिटी कर देंगे कम, तो ये थोड़ा सा 3D में आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो पैटर्न। उसके बाद हमने ये जो बॉर्डर है ना, इसको जितना जो मुझे पार्ट चाहिए उसको मैं कट कर लूँगी। उसके लिए मैंने इसको राइट क्लिक करके 90 एंगल पे रोटेट कर लिया। देन हम रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और रेक्टेंगुलर टूल लेने से पहले मैं मैजिक पेन टूल से इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सिलेक्ट करूँगी, देन डिलीट कर दिया। अब हमने लेना है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद हम जितना मुझे पार्ट चाहिए इस बॉर्डर का उसको मैं कट कर लूँगी। ठीक है, सिंपल मैंने ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद इसकी कंट्रोल जे से कॉपी की और जो नीचे वाला बॉर्डर है उसकी लेयर को ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हमने नीचे बॉर्डर पे इसको एडजस्ट करना है। ये बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी में मैंने ये बॉर्डर लिया हुआ है। ठीक है, उससे पहले हम एक न्यू लेयर लेंगे, देन रेक्टेंगुलर टूल से सिंपल एक प्लेन लाइन लगाई। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा मस्टर्ड सा कलर मैं सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, देन ओके करेंगे, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये बैक पे हमारा एक कलर आ गया। अब जो बॉर्डर है ना, इसको हमने इसके ऊपर करना है इस तरह से एडजस्ट। और इसको एडजस्ट करने के बाद इसको कंट्रोल जे से, मतलब कि पहले जो नीचे वाला थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, उसके बाद इस वाले बॉर्डर की मैं कंट्रोल जे से कॉपी करके इसको हमने कर देना है ओवरलैप। ठीक है, इसकी मैंने कंट्रोल जे से कॉपी की, देन इसको ओवरलैप किया। ओवरलैप करने के बाद इन दोनों लेयर्स को हम कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। ठीक है, हमारा बॉर्डर इक्वल होना चाहिए, हमने अच्छे से देख के इसको करना है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये हमारा बन गया। अब इसी बॉर्डर में से फिर से मैं एक पार्ट इसका और ले लूँगी, कट कर लूँगी। तो इसके लिए भी रेक्टेंगुलर टूल से हम जो पार्ट मुझे ये नीचे वाला फ्लावर वाला मुझे चाहिए तो इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लूँगी रेक्टेंगुलर टूल से। सिलेक्ट करने के बाद इसकी हम कर लेंगे कंट्रोल जे से कॉपी। कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद नीचे वाली लेयर को ऑफ कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देंगे।
ये देखें ये इतना पार्ट हो गया। अब ये जो ऊपर वाला कलर आ रहा है ना वो फ्लावर्स के ऊपर, उसको हमने मैजिक वैन टूल से मैं सेलेक्ट करती जा रही हूँ, देन डिलीट करती जा रही हूँ, ठीक है। इसी तरह हमने जितना भी ऊपर है, ताकि ऊपर कोई हमारा कलर नज़र ना आए, इस तरह से मैंने सारा डिलीट कर दिया। अब इसको हमने करना है यहाँ पे एडजस्ट, ठीक है। तो ये एक हमारा बड़ा ही प्यारा सा बॉर्डर बन जाएगा। इसको भी मैं कंट्रोल जे से कॉपी करके और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसको हम ड्रैग करेंगे, ठीक है, ताकि ये इधर उधर ना। फिर हमने इसको कर देना है ओवरलैप, कंट्रोल जे से कॉपी करके इसको मैंने एडजस्ट कर दिया, ओवरलैप किया, देन ये देखिए एक बहुत ही प्यारा सा ये बॉर्डर बन गया। अब इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल ई से मैंने मर्ज कर दिया। उसके बाद ये वाले बॉर्डर से हमने नेक लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पे आ रहा है ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर टूल से, देन कंट्रोल जे से कॉपी कर ली और नीचे वाली लेयर को ऑफ कर दिया। अब जो लेना है मैजिक वैन टूल, ठीक है। इसको हमने सिंपल जो मुझे पार्ट नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट हो गया। अब हमने जो हमारा बैकग्राउंड की लेयर है ना, हमने बैकग्राउंड की लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन जो इसकी लेयर है ना अनलॉक हो जाएगी। हमने इस लेयर को, बैकग्राउंड की लेयर को अनलॉक कर दिया। अब ये आ गया। हमने अब इस पेज का करना है मिड, तो अपने सिंपल स्केल्स को ड्रैग करके इसके मिड में एडजस्ट कर देना है, ठीक है। ताकि एक हमारा नेक लाइन, हमने जो नेक लाइन बनानी है वो जो उसकी लेंथ है ना वो होगी 18, ठीक है। और जो राइट साइड पे 3 इंच का लेंगे विड्थ, और लेफ्ट साइड से भी 3 इंच की हमने विड्थ लेनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने अपना एक बॉर्डर नेक लाइन बनानी है। तो मैंने नीचे वाली लेयर की कंट्रोल जे से कॉपी करके 90 एंगल पे इसको भी रोटेट कर दिया। अब हमने इसको नेक लाइन के मिड में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल प्रेस करके इसके साइज़ को हमने कर दिया रीसाइज, देन इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद शेप में आएंगे, यहाँ से हमने कोई भी एक शेप टूल ले लेना जो सर्कल में हो, ताकि हम एक सर्कल में अपना जो है ना नेक लाइन बना सके, गोल नेक लाइन, ठीक है, नीचे से उसका हो। तो सिंपल आपने वो जो भी वहाँ से शेप लेंगे उसको ड्रैग करना है और इसके ओवरलैप कर देना। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगी ताकि अच्छे से हम इसकी वो शेप को एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेती हूँ, जी से आप अपने डिज़ाइन को जूम करेंगे और ये देखिए मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसको थोड़े से साइज़ को ऊपर कर देंगे। इन दोनों लेयर्स को हमने कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया है। इसके बाद ये जो नेक लाइन ली है ना, इसको हमने यहाँ पे इसके ऊपर लेकर आना है, यहाँ इस तरह से। कंट्रोल टी से आपने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करके ना इसके जो कॉर्नर है ना, इस नेक लाइन जो हम बना रहे हैं इसको हमने सिंपल थोड़ा सा लेफ्ट में करना है, ताकि इसकी शेप जो है ना वी में तब्दील हो जाए, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने जब प्रेस करेंगे तो वो किसी भी शेप में आना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आप किसी भी शेप में इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं इसको रोटेट कर लूँगी, इस कोने पे करके यहाँ से वी सब बन जाएगा उसका कोना नेक लाइन का, इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें आप कितना वो सही से एडजस्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी करनी है जो अभी हमने इसको एडजस्ट किया, ठीक है। कंट्रोल जैसे कॉपी करके 90 एंगल पे इसको फ्लिप वर्टिकल कर लेंगे हम। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद हमने इसको ड्रैग करके इस साइड पे ले आना है, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने इन दोनों लेयर्स को आपस में जॉइन कर देना है। तो इस तरह से हमारी एक नेक लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इनके कॉर्नर्स कितने अच्छे से आपस में अटैच हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ये नेक लाइन बना सकते हैं जो कि बहुत प्यारी बनी है। और इसके बाद हमने फिर से मैंने लेयर को ऑन किया है और ये जो एक बॉर्डर सा आ रहा है ना लाइन का, ये हमने अब कट कर लेना है। रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल जे से कॉपी किया, नीचे वाले लेयर को ऑफ कर दिया। अब हमने इसको यहाँ पे एज अ पैनल यूज़ करना है, ठीक है, इस शर्ट का एज अ पैनल। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको मैजिक पेन टूल से इसका जो कलर था ना उसको मैंने चेंज कर दिया। सिंपल मैंने सेलेक्ट किया और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दिया। तो जो कलर था ना जो हमने अभी मस्टर्ड यूज़ किया कलर नेक लाइन के लिए भी और नीचे बॉर्डर बनाने के लिए भी,
उसी को हमें से ऑल्ट बैक स्पेस किया तो वही कलर आ गया। अब मैंने इसकी कंट्रोल जे से कॉपी की और इस साइड पे भी उसको लाके एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपना बहुत ही प्यारा सा शर्ट का डिज़ाइन बना सकते हैं। और मेरा ये डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।